नेक्स्ट जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो हम लोग देखेंगे लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम। अब लेप्रेसी क्या होती है? एक स्किन की डिसीज कंडीशन होती है जिसके अंदर स्किन में जो है लेजन्स बनते हैं। ठीक है, लेजन मतलब गांठें बनने लग जाती है, स्किन का जो एक्चुअल कलर है वो नहीं रहता, नेचुरल कलर अलग हो जाता है, डिस्कलरेशन होने लग जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग लेप्रेसी को हम लोग हिंदी में कुष्ठ स्ट्रोक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसको खत्म करने के लिए, इराडिकेशन का मतलब क्या होता है? खत्म करना। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों बनाई गई? लेप्रेसी को इराडिकेट करने के लिए, पूरी तरह से मिटाने के लिए हमारे देश से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो in 1983 this scheme was launched as a continuation of the National Leprosy Control Program 1955। ठीक है, तो 1955 में फर्स्टली इंट्रोड्यूस कराया था नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसी को कंटिन्यू कराने के लिए 1983 में फिर से इसको क्या किया गया? रिवाइव किया गया, मतलब फिर से इसकी स्ट्रेटेजी समझाई गई, बनाया गया। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो जाएंगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है? टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन विया एक्टिव सर्विलेंस बाय ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स। अब जो ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स है, ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी नॉर्मल जो कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, मेनली हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर्स क्यों होते हैं? ठीक है, जो आशा कार्यकर्ता होती है, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, ये होते क्यों है? ताकि आपकी कम्युनिटी में कोई भी डिसीज कंडीशन फैल रही हो तो जल्दी से पता लगा करके बता सके। ठीक है, ताकि वही डिसीज कंडीशन आपकी कम्युनिटी में ऑल ओवर ना फैले। तो इन्हीं हेल्थ वर्कर्स के थ्रू क्या करना? सर्वे करके पता लगाना कि कहीं आपके एरिया में लेप्रेसी जैसी डिसीज कंडीशन अराइज तो नहीं हो रही। सेकंड क्या है ऑब्जेक्टिव? to provide regular treatment by MDT at fixed centers in nearby villages to moderate to low endemic areas। ठीक है, कंटिन्यू ट्रीटमेंट देना मास ड्रग थेरेपी के थ्रू, मतलब कि जो भी ड्रग क्या कराई गई है, इंट्रोड्यूस कराई है लेप्रेसी के लिए, उसको उस एरिया में प्रोवाइड करवाना। एंडेमिक एरिया इसके एक टर्म होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंडेमिक का। ठीक है, तो उसी एंडेमिक एरिया के अंदर में ये ट्रीटमेंट मास मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे चलाना, सभी को मेडिकेशंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फॉर रिमूविंग सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू डिसीज। अब इस डिसीज कंडीशन से क्या क्या सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, मतलब क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई है। ठीक है, कि कुछ स्ट्रोक वाले पेशेंट को आपको टच नहीं करना चाहिए, समाज से निकाल देना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये जो भी स्टिग्मा है, ठीक है, जो भी मान्यताएं है, जो भी गलत बातें हैं, तो इनको सॉरी इनको जो है वो समाज से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अवेयरनेस फैलाएंगे। ठीक है, किन के थ्रू? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू। लास्ट क्या हो जाएगा? टू फैसिलिटेट सुटेबल मेडिकल रिहेबिलिटेशन एंड लेप्रेसी अल्सर केयर सर्विसेज। ठीक है, अब जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी मेडिकेशन यूज हो रही है, ठीक है, ऑइंटमेंट्स यूज हो रहे हैं, या तो फिर जो भी दवाइयां दी जा रही, वो प्रोवाइड कराना अच्छे अमाउंट में, अच्छा जो इफेक्टिव ड्रग्स है उनको प्रोवाइड कराना कम्युनिटी के अंदर में। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, इसके नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के। अब इसी के बाद में हम स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज को अपनाया गया है। फर्स्ट देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड लेप्रेसी सर्विसेज शुड बी ऑफर्ड थ्रू जनरल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, डिसेंट्रलाइज, ठीक है, जो मतलब कि आपका क्या है, सेंटर पे काम करते हुए सारे जगहों पे काम कर रही है, मतलब कि गांव शहर सभी जगह पर ये मेडिकेशन उपलब्ध है। ऐसी दवाइयों का यूज करके उनको प्रोवाइड कराना। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ न्यू लेप्रेसी केसेस शुड बी फैसिलिटेटेड। ठीक है, जल्दी से जल्दी लेप्रेसी के केस का, कुछ लोग के केस का पता लगाना कि किस एरिया में हमको देखने को मिला है, किस गाँव में, किस घर में हमको देखने को मिला, और उसका एंड टू मतलब जब तक वो लेप्रेसी खत्म नहीं हो जाती तब तक के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ओके, थर्ड क्या है? हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट सर्वे शुड बी कंडक्टेड फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ मल्टी बेसलरी एंड चाइल्ड केसेस, मतलब कि घर घर जाकर के सर्वे करके पता करना कि ये केस कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, बच्चों को तो नहीं है, किसको है, बड़ों को है। ठीक है, इसका कॉज क्या है, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन फैला सकता है, नहीं फैला सकता, तो इसका पूरा रूट कॉज तक के पता करना। फोर्थ क्या है? द अर्ली डायग्नोसिस एंड क्विक एमडीटी शुड बी फैसिलिटेटेड विया रूटीन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता लगाना। इसके साथ में मास ड्रग थेरेपी, एमडीटी का फुल फॉर्म मास ड्रग थेरेपी। ठीक है, मास ड्रग थेरेपी प्रोवाइड कराना। आपका जो भी सर्विलेंस एरिया है, जिस भी एरिया के अंदर में आ रहा है
उसके अंदर में जो भी पर्सन क्या इन्फेक्टेड है उनको, ठीक है। आशा शुड बी इन्वॉल्व इन डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी केसेस। अब यहाँ पे आई गया नाम, आशा कार्यकर्ता जो हमारी होती है उनका काम है घर घर जाकर के सर्वे करना, जो भी डिसीज कंडीशन आपके एरिया में फैलते हुए दिखाई दे रही है उसके बारे में आपका जो भी मेडिकल ऑफिसर है आपके एरिया के अंदर उसको जानकारी देना कि सर हमने ऐसी केस देखे हैं, ठीक है। तो लेप्रेसी के केस के बारे में भी आपका जो भी मेडिकल ऑफिसर है उनको बताना। इसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज शुड बी स्ट्रेंथेन्ड। मतलब कि जो भी आपके एरिया में मेडिकल रिहैबिलिटेशन है, ठीक है, थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, जो भी मेडिकेशन देते हैं, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको बिल्डअप करना, ठीक है। कि आप क्या कर सको, एक लैब दे दो, वहां पे आप लैब बना दो, उसमें आपको जो है जितनी भी बीमारी है उसके बारे में पता चल रहा है ना, ब्लड सैंपल निकालने के लिए आपका कोई लैब टेक्नीशियन है, तो ये ऐसी चीजों को मजबूत करना, ठीक है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, आईईसी एक्टिविटीज इन द कम्युनिटी शुड बी फैसिलिटेटेड फॉर द इम्प्रूविंग सेल्फ रिपोर्टिंग एंड पीएचसी एंड रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके तक की इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुंचना और उसी को सुचारू रूप से क्रियान्वित करते रहना, ठीक है। इसके बाद में क्या है, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजर एट पीएचसी एंड सीएचसी लेवल शुड बी फैसिलिटेटेड। अब पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर के थ्रू ये जो प्रोग्राम है ये अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा उसके बारे में भी बताना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे किसके, नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम के। अब इसके बाद में हम लोग एक्टिविटीज देख रहे हैं कि एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज क्या क्या कंडक्ट की जा सकती है नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। मतलब कि आपको अर्ली डायग्नोसिस करना है, पता लगाना है कि ये जो दाग धब्बे शरीर पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो गांठें बनने लगी है, ये क्या है, लेप्रेसी है या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड करना। सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग। मतलब आपके एरिया में कम्युनिटी में जो भी हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है कि आप कैसे पहचानेंगे कि लेप्रेसी का केस कौन सा है, मलेरिया का केस कौन सा है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग पहुंचाना। जो हम हेल्थ केयर सेक्टर में लोग बोलते हैं कि हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग क्यों हो रही है, ताकि आपको बताया जाए, आपको सिखाया जाए कि आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन को, या कोई भी डिसीज कंडीशन अगर आपके एरिया में हो रही है तो उसे, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, अच्छे तरीके से सिखाना लोगों को। इसके बाद में क्या है, अर्बन लेप्रेसी कंट्रोल, ठीक है। अर्बन एरियाज में, जो अर्बन एरियाज है उसके अंदर लेप्रेसी को रोकने के लिए क्या काम कर सकते हो आप, शिविर लगा सकते हो आप, ठीक है। सर्वे करना, बड़े बड़े घर होते हैं ना, बहुत लंबा एरिया होता है तो मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। अवेयरनेस फैलाना कि लेप्रेसी में आप क्या देख सकते हो, इसका कंट्रोल हो सकता है, इसको आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, आप हॉस्पिटल जाओ, आप डॉक्टर से बात करो, ठीक है, मेडिकेशन खानी है आपको, तो इस टाइप की अवेयरनेस अर्बन एरियाज में भी फैलाना। इसके बाद क्या हो रहा है, एनजीओ सर्विसेज, ठीक है। गवर्नमेंट ने 43 एनजीओ को क्या है, परमिट किया हुआ है फिलहाल की कंडीशन में कि आप लेप्रेसी इरेडिकेशन पे काम कर सकते हो। एनजीओ क्या होते हैं, नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसी के साथ में मिलके कभी कभी काम करते हैं, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है पर गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम करते हैं कि हम भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं पर हम अपना पैसा लेके आएंगे, ठीक है। तो एनजीओ इस तरह से काम करते हैं। तो एनजीओ भी क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेप्रेसी इरेडिकेशन के लिए, ठीक है, लेप्रेसी को मिटाने के लिए। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन। अब डिसेबिलिटी प्रिवेंशन मतलब कि जो भी बीमारियां हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट कोई काम करने में की एबिलिटी नहीं रख पा रहा, उसको क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी। और क्या हो रहा है, मेडिकल रिहैबिलिटेशन, मतलब कि आपकी जो स्वस्थ कंडीशन थी उसी में आपको पहुंचाने का, ठीक है। तो ये काम जो है वहां पर भी आपको क्या स्ट्रेंथन करना है, उसको भी क्या करनी है, जितनी मेडिकेशन लग रही है वहां पे आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। और जो भी स्ट्रेटेजीज नहीं आ रही है वो भी आपको प्रोवाइड कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक और पॉइंट डिसेबिलिटी प्रिवेंशन का। लास्ट क्या हो जाएगा, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। आपको नजर रखनी है कि ये जो भी प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट से निकले हैं लेप्रेसी इरेडिकेशन के लिए वो अच्छी तरीके से, ठीक है, आपके सेंटर में आया है, बीएचसी सीएचसी सेंटर में, या तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आया है तो उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग लोगों की जांच हो रही है, ठीक है, या तो फिर सर्वे हो रहा है, या तो फिर आप पता लगा पा रहे हो जो मेडिकल सैंपल आपने दिए उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन सभी के ऊपर आपको ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ स्कीम जब बनाती है तो उसका वो किन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाती है, मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, मतलब एक एक पर्सन के पास में ये हेल्थ बेनिफिट
पहुंचना चाहिए, ठीक है। उन्हीं के लिए काम करना है आपको, ठीक है। जब भी आप लाइफ में अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो या प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको उनके लिए ही काम करना है एज अ मेडिकल हेल्थ वर्कर, ठीक है। तो इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यही एक और क्या हो गया हमारा हेल्थ प्रोग्राम, जो कि है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। थैंक यू।